हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ब्लाउज़ की लेंथ रखी है हमने 14 इंच और शोल्डर लिए हैं हमने 7 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच और ये मैं 32 साइज़ पे बना रही हूँ। तो आप जिस भी साइज़ का बनाए उसी के अकॉर्डिंग इसकी मेज़रमेंट लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक पार्ट की कटिंग हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में करते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसी को रखकर फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो हमें बिल्कुल बराबर रखना है इसको और नीचे से हमें बस आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और कमर के यहाँ से हमें 2 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम टक्स डालेंगे। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल में 1 इंच की गहराई और देंगे। तो अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। नेक की लेंथ रखी है हमने 3 इंच और चौड़ाई में लेंगे हम 3.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम ऊपर की तरफ आधा इंच इसको कट कर देंगे क्योंकि हम इसमें टक्स डालेंगे तो ये हमारा बराबर जा जाएगा। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेना है हमें 4 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है हमें 10 इंच पर। अब हम इनको मिलाकर सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमने ये जो सीधी लाइन खींची है इसी लाइन के यहाँ से हमें नीचे से दोनों तरफ 1-1 इंच लेना है। 1 इंच लाइन के इस साइड और 1 इंच लाइन के उस साइड। तो हमें दोनों साइड 1-1 इंच लेकर निशानों को इसी लाइन से मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें दोनों निशानों को मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने जो दोनों लाइन ने खींची हैं दोनों साइड से उसी लाइन के यहाँ से हमें बीच में से इसको कट करना है। अब हम बैक पार्ट के लिए नेक का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में रखा है हमने 3.5 इंच और नीचे की तरफ लिया है हमने 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर दोनों साइड निशान लगाकर इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम नीचे से 3.5 इंच लेंगे हाई हुक के लिए। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं और चौड़ाई में लेंगे यहाँ से 4 इंच और इसे ऊपर के यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। दोनों तरफ निशानों को बना लेंगे। तो दोनों पार्ट के निशान लगाने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को मिला के रखना है और इस तरीके से हमें पूरे पर सिलाई लगाकर इनको कवर करना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। अब हम टक्स भी दोनों साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे और अब हम इन टक्स में सिलाई लगाएंगे। तो हमें दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ना है और बीच में से सिलाई लगा देना है। तो हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगाना है। इस तरीके से ये ब्लाउज़ बनाने में बहुत सरल है और जल्दी बन जाता है। तो हमने दोनों साइड टक्स डाल लिए हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो हमें एक पट्टी लेना है और उसे
डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलटकर ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो हमने कमर पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हम दोनों पार्ट को मिला के रखेंगे इस तरीके से, और इसमें हम नेक पे सिलाई लगाएंगे और नीचे कमर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम पूरे नेक पर जैसे हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद इसको बीच में से काट के अलग कर देंगे, क्योंकि ये हम बैक ओपन पर बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम काट के छोटे छोटे इसमें कट्स लगाएंगे। अब इनको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को पलटकर सीधा कर लेना है और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट रेडी करना है। अब बैक पार्ट में सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट में नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमने एक तिरछी पट्टी कट कर ली है और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से नेक पर सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमें तिरछे ही कट करना है, क्योंकि इसे हम आसानी से उस तरफ फोल्ड कर सकते हैं। सीधी पट्टी फोल्ड होने में परेशानी होगी। तो इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा अलग करके पीछे की तरफ पलट कर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो हमने दोनों पार्ट को सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब हम दोनों से शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमें बैक पार्ट रखना है और दोनों तरफ शोल्डर को जॉइंट करना है। तो दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम आर्महोल में जैसे हमने नेक में पट्टी लगाई थी वैसे ही हम आर्महोल में पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी भी हमें तिरछी कट करना है, क्योंकि ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो इसलिए हमें जहाँ हम आस्तीन लगाते हैं वहाँ हमें पट्टी लगाकर इस पट्टी को पलटकर ऊपर से सिलाई लगा के रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड आर्महोल में पट्टी लगा के रेडी कर लेना है और दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो अब इसके नेक के लिए हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 इंच की एक पट्टी कट करना है लंबी, और उसको डबल फोल्ड करके इसमें ऐसी छोटी छोटी चुन्नटें बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनाने के बाद इसे अब हम आगे की तरफ नेक में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें आगे की साइड नेक में लगाना है। तो हमने नेक में फ्रिल लगा ली है। अब हम आर्महोल की तरफ फ्रिल लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से हमें लंबी पट्टी कट करना है और इसे हमें अब डबल फोल्ड नहीं करना है। इसे दोनों साइड से पतली पतली सिलाई लगाना है दोनों तरफ।
तो इस तरीके से हमें बिल्कुल पतली पतली सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। आप चाहें तो इसमें पीको भी कर सकते हैं। तो हमने पट्टी पर दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। इस तरीके से अब हमें इसमें एक बीचों बीच सिलाई लगाना है। पूरी पट्टी पर बिल्कुल बराबर बीचों बीच सिलाई लगाते जाना है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो सिलाई लगाई है इसका एक धागा हमें खींचते हुए इस तरीके से हमें फ्रिल बनाना है। तो धीरे धीरे हमें धागा खींचते जाना है और फ्रिल बनती जाएगी हमारी। तो हमने फ्रिल बना के रेडी कर ली है। अब इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो हमें इस तरीके से फ्रिल को डबल फोल्ड करना है और हमें बिल्कुल बीचों बीच कंधे के यहाँ से लगाना शुरू करना है। तो हम फ्रिल को ऐसे रखेंगे सीधी, और हमने जो बीच में सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे से हमें एक सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमें फ्रिल को बराबर करते जाना है। तो एक जैसी चुन्नटें मिलाते हुए हमें इसमें बीचों बीच सिलाई लगाते जाना है। तो हमने सिलाई लगाकर फ्रिल को रेडी कर लिया है। दोनों साइड हमें आर्महोल में इसी तरह फ्रिल लगाना है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से फ्रिल लगा लेंगे। हमने दोनों साइड फ्रिल लगा के ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।